आई रिमेंबर द टाइम जब डैनियल ब्रायन ने अपनी वाली बात करी थी ना, जब वो ऑल एलीट रेसलिंग में गए थे, दैट ही इज चेजिंग दैट फीलिंग, जो कि उनको रेसलिंग करते टाइम एक मोमेंट पे आती है, उसी 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 फीलिंग को वो चेज करते करते इधर उधर चले जाते हैं। आई फील लाइक कि वही मेरे को भी लगता है कभी कभी, जैसे रॉयल रंबल 2020 के टाइम पे मेरे को जो फीलिंग आई थी वो आज देखने को मिली। इनफैक्ट मैं आज भी 5 वीडियो डालने वाला था, बट यार दोपहर में मैंने सोचा कि 5 मिनट तक थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ, लेटता हूँ, और जब उठ के देखा तो पता क्या चला कि भाई साहब 3 घंटे तक सो गया हूँ मैं। I guess I'm getting old, guys. तो guys, मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन, एंड बॉय ओ बॉय थोड़े कमेंट्स भी ले लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आए, और आज अगर कमेंट्स नहीं लेंगे तो फिर कब लेंगे। मतलब मैंने जो रिएक्शंस पढ़े उससे तो मेरे को इतना रियलाइज हो गया है दैट यू गाइज लव्ड इट टू। इनफैक्ट काफ़ी लोगों ने तो 10 में से 10 दिया पेपर व्यू को, और ट्रिपल एच को 20 दे दिया 10 में से। मैंने कहा भाई ट्रिपल एच के लिए तो भाई साहब आज कुछ ज़्यादा जेनरोसिटी बढ़ रही है। आज हर बंदा ट्रिपल एच का थीम सॉन्ग लगा रखा होगा अपने ईयरफोन में, बट दैट्स वेरी जस्टिफाइबल। एनीवेज योर डैडी ने लिखा है कि थैंक यू टोनी खान एंड AEW फॉर बीइंग एन अल्टरनेटिव व्हेन WWE वाज अ लिटिल बोरिंग, बट नाउ ट्रिपल एच इज इन कंट्रोल एंड यू कैन रेस्ट नाउ। ट्रिपल एच इज बैक एंड ही इज ऑन फायर। हाउएवर आई वुड लाइक टू डिसएग्री विद दैट, बिकॉज ऑल एलीट रेसलिंग लेट्स से कि कभी अल्टरनेटिव रहा भी होगा तो वो 2019 के लाइक सेकेंड हाफ में, उसके अलावा 2020 से लेकर 2022 तक WWE नेवर मिस्ड। आई डोंट नो कि आप क्या देख रहे थे, बट WWE वाज डेफिनेटली नॉट बोरिंग। तो ये ट्रिपल एच आ गए, इट्स ग्रेट एंड ऑल, बट विंस मैकमैन के टाइम पे भी 2020 से 22 तक इट वाज ए मैसिव किलर प्रोडक्ट, एंड ऑल एलीट रेसलिंग इज डेफिनेटली नेवर गोइंग टू बी एन ऑल्टरनेटिव, और कभी ऑल्टरनेटिव वो थी भी नहीं। इट्स जस्ट दैट कि ठीक है यार, आप थर्सडे को टाइम निकालो और देख लो, उसके अलावा इट्स नॉट दैट स्पेशल। आज के बाद तो मेरे को पता चल ही गया स्पेशली कि भाई साहब ऑल एलीट रेसलिंग विल नेवर रीच दैट लेवल, क्योंकि जो ये मोमेंट देते हैं ना, जो ये एक्साइटमेंट का जो ये पीक होती है, ये AEW कभी भी क्रिएट नहीं कर पाएगी, स्पेशली विद देयर मेंटालिटी। उनकी जो मेंटालिटी है वो बड़ी वियर्ड है मैन। भुवेश चौहान ने लिखा कि while we are being blown away with the outstanding Brock versus Roman, on the other hand Chetan was completely overjoyed by Bayley return. That is so true, but at the same time भाई ऐसा थोड़ी है कि रोमन वर्सेस ब्रॉक देख रहे थे आप लोग और मैं बेली की रिटर्न देखे जा रहा था। ऐसा नहीं यार, सबने साथ में ही देखी थी, बट हाँ एक अंदर से फीलिंग थी, क्योंकि मैं ऐसा कहता हूँ हमेशा कि देखो स्टार्टिंग में एक ऐसा मोमेंट दे दो कि एंड तक स्माइल ही रहे। मतलब रोमन वर्सेस ब्रॉक लेसनर अगर लास्ट मैन स्टैंडिंग में आके बेड बिछा के सो भी जाते ना, तो भी मेरे को ऐसा उतनी दिक्कत होती नहीं, क्योंकि बेली तो अपने आप को मिल ही चुकी थी, एंड नॉट जस्ट बेली प्लस ईयो शिराई, दैट कॉम्बो आई वुड हैव नेवर इमेजिन्ड। क्योंकि अगर आप मेरी लिस्ट मांगोगे वुमेन सुपरस्टार की, तो टॉप 2 में बेली एंड ईयो शिराई हैं, तो मेरे लिए तो भाई पता नहीं क्या गोल्डन पैकेज लग गया था। तो यस, आई वाज डेफिनेटली ओवरजॉयड बाय बेलीज रिटर्न। पंकज पांडे ने लिखा कि रोमन वर्सेस ब्रॉक जस्ट हैड देयर बेस्ट मैच अगेंस्ट ईच अदर, बट वी विल सी अनदर ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस। ब्रॉक लेसनर इज रियली अ बीस्ट। देखो एज मच एज आई थिंक ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस तो होना चाहिए आफ्टर दिस, कि भैया अब तो 3 स्टेजेस ऑफ हेल भी दे दो, और क्या चाहिए। अब ऐसी स्टिपुलेशन के साथ आप ट्राई करो, बट एट द सेम टाइम यार रिस्क मत लो। ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस की इतनी अच्छी स्टार्टिंग हुई विद 31 रेसलमेनिया, एंड देन इतनी अच्छी एंडिंग हुई विद 2022 समर स्लैम। आई फील लाइक कि इसको यहीं पे इंटैक्ट रखते हैं एंड इसको एंड करते हैं यहीं पर, क्योंकि अगर आप एक अच्छी स्टार्टिंग एक अच्छी एंडिंग दे दी, देन आई थिंक एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। इट वॉज अ ग्रेट जर्नी। आई फील लाइक कि अब हमें नेक्स्ट रोमन वर्सेस ब्रॉक लेसनर की तलाश करनी होगी, एंड विल सी कि ट्रिपल एच के एरा में कौन सी वो राइवलरी होगी जो कि रोमन वर्सेस ब्रॉक बनेगी। आई फील लाइक कि रोमन वर्सेस सेथ हो सकती है, बट वी विल सी। अंकित सिंह ने भाई साहब 40 रुपए देके, थैंक यू भाई, आपने तो आज मतलब बेली के दिन पे 4 फ्रूटी पिलवा दी, दैट इज ग्रेट। बेली आ गई, जिंदगी के सारे पाप धुल गए, एज आ गया, रोमन वर्सेस ब्रॉक तो कहर मचा दिया, लेट्स गो। आई थिंक काफी लोगों की हाईलाइट्स थी ये सारी चीजें कि भैया बेली, एज, रोमन वर्सेस ब्रॉक। आई थिंक या आई लाइक इट, बट व्हाट आई लाइक मोर इज दैट यू गेव मनी, सो आई अप्रिशिएट इट। भाई साहब पैसे तो मेरे आ जाते हैं सुबह सुबह साशा बैंक्स पे, जब मैंने सट्टा लगा दिया कि साशा बैंक्स अगर आ गई तो 501 रुपए दूंगा, बच गए। आशुतोष श्रीवास्तव ने लिखा कि समर स्लैम वाज ऑसम, ओनली डिसअपॉइंटमेंट वाज सेथ डिडंट रेसल। यस, सेथ रॉलिंस एंड मैकिंटायर के बारे में बात नहीं करी थी, बिकॉज दोनों मैचेस नहीं थे तो वो सामने दिख नहीं रहा था। तो सेथ रॉलिंस एंड रिडल का जो ये सेगमेंट था, ब्रो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन नॉट लेट मिस्टर समर स्लैम इनविजिबल फ्रॉम समर स्लैम, एंड समर स्लैम के लिए सेथ रॉलिंस ने कपड़े पहन रखे
के थे यार। वो ऑरेंज वाला आउटफिट आई कैन नॉट बिलीव कि यार भाई साहब वो ऐसी बैक स्टेज के लिए था। अगर वो बैक स्टेज के लिए था देन हेड्स ऑफ टू सेथ रॉलिंस के भाई साहब वो बैक स्टेज के लिए ऐसे कपड़े पहनता है, दैट इज ग्रेट। बड़ा रिडल आया जो रॉलिंस के साथ ब्रॉल करने, आई थिंक दैट वाज गुड। और ट्रिपल एच की राज में हो सकता था ये। ट्रिपल एच ने भी कहा होगा कि यार अब देखो लोग तो कह रहे हैं कि कुछ करवाना है, कुछ करवाना है। बाय द वे ट्रिपल एच की नहीं है ना इसमें। ट्रिपल एच ने जब पब्लिकली बोला था कि मैं कुछ करता हूँ, यू डिडंट डिड एनीथिंग। ये तो रिडल की वो मेहरबानी थी कि वो आया और सेथ रॉलिंस से लड़ा। आई थिंक ट्रिपल एच को अभी भी देना है बाकी कुछ सेथ रॉलिंस के लिए, तो लेट्स सी कि उनका गिफ्ट क्या होगा। रॉ का वेट रहेगा, बट हाँ ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि मैच ही हो। एज आई सेड अर्लियर कि सेथ रॉलिंस इतना लॉस रिकॉर्ड पे चल रहा है, उनको लॉस से कैसे बचाया जाए, मैच ही मत दो। मैच ही नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा। आजिम सुलेमान ने लिखा है कांट वेट फॉर रो। ब्रो रॉ तो मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि कल संडे क्यों है, सॉरी कल मंडे क्यों, कल ट्यूसडे क्यों नहीं है यार। हमें रॉ चाहिए अब। हमें ट्रिपल एच के राज में मेरे को लगता है कि एक फ्रेश स्टार्ट देखने को मिल सकता है। एंड दिस वाज द परफेक्ट टाइम कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट प्लान कर सकती थी और यू नो दोबारा से शेकअप करके एंड यहाँ से नई बिगिनिंग को स्टार्ट कर सकती थी। आई रियली होप कि जितनी भी स्टोरी लाइन्स हमने देखी है वो सारी स्टोरी लाइन्स डिजोल्व हो, सारी तो नहीं मतलब मेजोरिटी जो हो सकती है वो डिजोल्व हो और एक नई स्टार्ट देखने को मिले, क्योंकि अब कंपनी में फ्रेशनेस वो फील हो रही है। गौरव ने लिखा कि गेट रेडी टू सिंग रोमन रेंज थीम सॉन्ग ना। है करना है क्या ये भी? ये तो मैं भूल गया था यार, अब क्यों याद दिला रहे यार सबको, मत करो ऐसा। आदित्य नामदेव ने लिखा कि इवन ब्रेट हार्ट सीम्ड अनइंटरेस्टेड टॉकिंग अबाउट व्हाट्स नेक्स्ट फॉर नटालिया इन आफ्टर शो टॉक। ये क्या बात कर रहे हो भाई, सही है गए। अगर ये सही है तो मेरे को ये क्लिप ज़रूर देखनी है, मैं डेफिनेटली देखूंगा कि भाई ब्रेट हार्ट ही अगर नटालिया के लिए इंटरेस्टेड नहीं है तो हम कौन है, हम कौन सी खेत की मूली है भाई। हम हमें तो फिर सोचना भी नहीं है नटालिया के बारे में। सार्थिक पाठक ने लिखा कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर रिटर्न्स लाइक फील्ड। अरे भाई देखो सार्थिक भाई ऐसा मत बोला यार, फील्ड ठीक है यार बट एज मिला, बेली मिली, ईश राय मिले, और क्या चाहिए। फील्ड घर पे बैठे बैठे बियर पी रहा होगा और आपसे कह रहा होगा कि यार मेरे को बख्श दो, हर पेपर व्यू में मुझे क्यों ट्रेंड करवाने लग जाते हो ज़बरदस्ती। मेरे को फिर ट्रेडमिल में भागना पड़ता है कि कहीं अब मेरा नंबर आने तो नहीं वाला, और ट्रिपल एच का कभी कॉल आता नहीं। बट क्या पता भाई इस बार आ जाए, और हो सकता है कि यू नो रॉ में जो सरप्राइज और बिग सरप्राइज जो कहते हैं ना समर स्लैम आफ्टर सरप्राइज, वो शायद से ब्रे वाइट का ही हो। प्रतीक राव ने लिखा है कि नाउ सिंस ट्रिपल एच इज इन पावर कैन वी सी नॉन हैवीवेट रेसलर्स विनिंग वर्ल्ड टाइटल, फॉर एग्जांपल फिन थ्योरी। वेल फिन ऑलरेडी यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत चुका है, वो तो ऑलरेडी उनकी इंजरी की वजह से दिक्कत हो गई थी। बट हाँ लाइक मैं ऐसा नहीं चाहूँगा कि ये लोग चैंपियनशिप्स ही जीते वर्ल्ड हैवीवेट वाली और कुछ ना जीते, बिकॉज सबसे पहले तो मिड कार्ड में इनको सेटल होना पड़ेगा, और अगर मिड कार्ड में ये बढ़िया बंदा कर पाए तब जाके इन्हें मेन इवेंट स्टेटस में डालना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज वो यू नो इंडी में थोड़े से फेमस थे या फिर अच्छे मूव्स करते हैं, हैवीवेट टाइटल मत देना, बिकॉज हैवीवेट टाइटल की एक प्रेस्टीज होती है जो कि रोमन रेंस ने इस समय जो बनाई है, स्पेशली आज जो स्टैब्लिश करा है, उसके बाद से तो बहुत ही मुश्किल होगा अगला जो चैंपियन होगा उसको फॉलो करना। तो हाँ जो भी डिजर्विंग होगा, जो रिएक्शन गैदर कर पाएगा, आई थिंक वो बनना चाहिए। डजंट मैटर क्रूजर वेट है, लाइट वेट है, इनविजिबल है, हु केयर्स। सक्षम शर्मा ने लिखा कि द मोस्ट डेंजरस थिंग इज दैट लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच वाज हैविंग अ व्हीकल दैट क्लोज टू द ऊसोस। अरे भाई इतना क्यों, बट अच्छा वो शेमस का वो बार फाइट वाला जो लास्ट मैन स्टैंडिंग हुआ था ना अभी, वो नहीं था, वरना व्हीकल भी होता और विस्की भी होती और ऊसो भी होता। अरे बाप रे, फिर तो ब्रॉक लेसनर भी डर के भागता भाई साहब कि यार ये कॉम्बो मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, खतरे से खाली नहीं लग रहा है मेरे को। वेयरवुल्फ ने लिखा कि आफ्टर सम डेज चेतन, सो आई एम गोना रैंक द लास्ट मैचेस ऑफ आइकॉनिक राइवलरीज। ओह दैट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक टू बी ऑनेस्ट। और काफी सारे ऐसी ट्रायलॉजीज है या फिर लॉन्ग स्टोरी लाइन्स है जिनके एंडिंग मैचेस काफी ग्रेट रहे हैं, तो आई थिंक इस पे हम कर सकते हैं काम। प्रथमेश मोढाले ने लिखा है कि टुडे एंट्रेंसेस वर हेल ओपी, एज, पैट मैकेफी, स्ट्रीट प्रॉफिट्स, ब्रॉक लेसनर। यार एंट्रेंसेस के बारे में तो हमने बात ही नहीं करी। मोस्ट ऑफ द एंट्रेंसेस वर एक्चुअली यूनिक, मतलब फुल रेसलमेनिया वाइब आ रही थी। स्ट्रीट प्रॉफिट्स की भी यू नो स्पोर्ट्स थीम थी, पैट मैकेफी की स्पेशली बॉमैस कॉर्बिन वाला जो कॉयर ग्रुप ने गाया, एंड देन उनके लिए जो भाई पैट मैकेफी का जो छोटा सा लूप है ना वो अब वही पूरा जो उसमें गाते ना, आई थिंक दैट इज़ वेरी कैची, और मैं उस पर हुक हो गया यार। मैं कह रहा यार मेरे को तो उतना पसंद भी नहीं है, लेकिन है ऐसा अंदर से
एक फीलिंग आती है ना कि नहीं यार उतना पसंद भी नहीं है, बट यार फिर भी तुम गा रहे हो, ये कैसा थीम सॉन्ग है। आई थिंक यू आर राइट, एंट्रेंसेस वाज ग्रेट। तो यस, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अभी डेफिनेटली कल मिलेंगे, रोमन रेंज का थीम भी गाना है, और यार कल तक तो और भी बहुत चीज़ें हो सकती है। ऑफ कोर्स स्टार रेटिंग्स की वीडियो भी आएगी कल, तो मिलते हैं कल, अभी के लिए इतने ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं कर रखा है तो।